Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a car sometimes overturns while taking a sharp turn. When it overturns, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि जब कार कभी कभी शार्प टर्न लेती है तो वो पलट जाती है, मतलब ओवरटर्न हो जाती है। तो ऐसा कब होता है ये हमसे पूछा गया है। अब इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि जब इनर व्हील ग्राउंड को छोड़ देता है, मतलब पहले कौन सा व्हील ऊपर उठता है, इनर व्हील। बाद में बोला गया द आउटर व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, कि जो बाहर के साइड का जो व्हील होता है वो ग्राउंड को जब छोड़ देता है तब ओवरटर्न होती है। फिर सी ऑप्शन में कहा गया कि दोनों व्हील्स जब ग्राउंड को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों व्हील्स ऊपर उठ जाते हैं तब कार ओवरटर्न होती है। और डी ऑप्शन में कहा है कि व्हील ग्राउंड को छोड़ता ही नहीं है, आइदर व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि कोई भी एक, मान लीजिए इनर और आउटर दोनों में से कोई भी जो व्हील है वो ग्राउंड को फर्स्ट छोड़ देगा तो भी कार ओवरटर्न होगी। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पीड हम देख सकते हैं, क्योंकि कार क्या कर रही है, शार्प टर्न ले रही है, तो टर्निंग के लिए जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड होती है उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाइल टर्निंग द मैक्सिमम अलाउड स्पीड, मैक्सिमम अलाउड स्पीड। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अब यहाँ पे ये जो म्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देन उसके बाद है हमारा आर, तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रेडियस ऑफ द टर्न। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ टर्न। एंड उसके बाद है जी, जो हम सबको पता होता है क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है हमारे फॉर्मूला जो हमें बताती है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड अलाउड है जब हम टर्न लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा व्हील ऊपर उठेगा पहले ग्राउंड से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, ये मान लीजिए ये टर्न इस तरीके से टर्न लिया जा रहा है, यहाँ पर ये रास्ता है टर्निंग वाला और यहाँ पे हमारी कार है। तो ये रहा हमारा इनर व्हील्स और ये है हमारे आउटर व्हील्स। तो हम देख सकते हैं कि इनर व्हील के लिए रेडियस क्या है, कम है कंपेयर टू आउटर व्हील के लिए। यहाँ पे R1 इज लेस देन R2, R2 क्या है, बड़ा है। मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट हमें क्या पता चल रहा है कि इनर व्हील की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनर व्हील के लिए क्या है, रेडियस ऑफ टर्न इज लेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ टर्न इज लेस, किसके लिए, इनर व्हील के लिए। अब अगर रेडियस ऑफ टर्न लेस है, मतलब ये जो है r इसकी वैल्यू लेस है, तो v मैक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस लेस स्पीड, hence less speed for the inner wheel, for the inner wheel। अब इसी टर्म्स में हम अगर आउटर व्हील के लिए देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर व्हील के लिए पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसके लिए रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ टर्न इज मोर, रेडियस ऑफ टर्न क्या है, मोर है, हेंस more speed for the outer wheel, more speed for outer wheel। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो इनर व्हील है उसके लिए कम स्पीड चाहिए रहती है और आउटर व्हील के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए रहती है। तो मान लीजिए अगर आउटर व्हील के लिए हमने ज्यादा स्पीड रखी तो इनर व्हील क्या हो जाएगा, ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hence the final answer for the given question, that is while taking a sharp turn it overturns sometimes because the inner wheel which leaves the ground first, which means option A is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.